अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों वंस अगेन वी आर बैक विद आवर Q&A वीडियो और हर बार की तरह ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस बार भी आपने बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए हैं जिनको आंसर करने के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप कि आप भी होंगे, तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं अमन अली का, और इनका क्वेश्चन है कि क्या WWE रेसलर्स कंपनी की मर्जी का टैटू करवाते हैं, जैसे रोमन रेंज और डोमिनिक ने हील टर्न के बाद न्यू टैटू करवाए थे। तो इस क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नहीं, क्योंकि किसी भी रेसलर के अपनी बॉडी पर टैटू बनवाने में उसकी अपनी मर्जी शामिल होती है और WWE किसी सुपरस्टार को भी टैटू बनवाने के लिए फोर्स नहीं करती। हाँ, कभी कभार WWE रेसलर्स अपने कैरेक्टर को मॉडिफाई करने के लिए टैटू बनवाते हैं ताकि उनकी लुक्स उनके कैरेक्टर के साथ मैच करें, और यही केस रोमन रेंज और डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ है। और ऐसा करने के लिए इन्हें WWE ने बिल्कुल फोर्स नहीं किया, ये कम्प्लीटली इनकी अपनी मर्जी से होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं सलमान फैज कलेक्शन का, और इनका क्वेश्चन है कि क्राउन जेवल में ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वाइट का मैच किसके साथ होगा। तो क्राउन जेवल के लिए ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच तो कंफर्म भी हो चुका है और इनका मैच होगा द जायंट ओमोस के साथ। दोनों सुपरस्टार्स का एंगल हम WWE के रिसेंट शोज में देख चुके हैं। दोनों ही जायंट सुपरस्टार्स हैं और इनका मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सेकेंडली ड्रू मैकिंटायर की बात करें तो इनका मैच भी क्राउन जेवल के प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए कंफर्म हो चुका है, जहां पर इनका रीमैच होगा कैरियन क्रॉस के साथ। और इस बार इनका यह मैच कोई सिंपल मैच नहीं बल्कि एक स्टील केज मैच होने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्रे वाइट की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि उनका क्राउन जेवल में कोई भी मैच नहीं होगा, जिसका रीजन ये है कि अभी तक उनकी किसी भी रेसलर के साथ फ्यूड स्टार्ट नहीं हुई और ना ही उनका किसी के साथ मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि WWE में अभी तक तो उनके अपने कैरेक्टर्स पूरी तरह इंट्रोड्यूस नहीं हुए, तो वो किसी के साथ मैच कैसे रेसल कर सकते हैं। होपफुली वो WWE में कुछ अरसे तक मैचेस रेसल नहीं करेंगे, बल्कि उनकी पूरी स्टोरी लाइन उनके अपने कैरेक्टर्स के गिर्द ही घूमने वाली है। बाकी देखते हैं कि क्राउन जेवल में हमें उनका क्या रोल देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी शान का, और इनका क्वेश्चन है कि क्या मुस्तफा अली वर्सेस सेथ रोलिंस का मैच क्राउन जेवल 2022 में होगा। तो सेथ रोलिंस का यूएस टाइटल मैच अभी तक WWE ने क्राउन जेवल के लिए ऑफिशियल नहीं किया है। एक्सपेक्टेड तो यही है कि WWE बहुत जल्द इस मैच को ऑफिशियल कर देगी और मोस्ट प्रोबेबली मुस्तफा अली क्राउन जेवल में सेथ रोलिंस के ओपोनेंट होंगे। लेकिन कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस टाइटल मैच एक सिंगल्स मैच नहीं होगा, क्योंकि सेथ रोलिंस के साथ एंगल में मैट रिडल और अलायस भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो हो सकता है कि ये एक ट्रिपल थ्रेट या फिर एक फैटल 4-वे मैच हो, मगर WWE जरूर सेथ रोलिंस का यूएस टाइटल मैच क्राउन जेवल के लिए ऑफिशियल करेगी और इस मैच में मुस्तफा अली भी डेफिनेटली शामिल होने वाले हैं। बाकी इस मैच का रिजल्ट क्या हो सकता है उसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं फैजान बट का, और इनका क्वेश्चन है कि जॉन सीना का रिटर्न कब होगा और क्या वो WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकते हैं। तो ऑनेस्टली फिलहाल तो जॉन सीना के आने का कोई भी चांस दिखाई नहीं दे रहा, मगर हाँ वो रेसलमेनिया में मैच रेसल करने के लिए जरूर वापिस आ सकते हैं, जिसका मतलब है कि अब उनके रिटर्न की पॉसिबिलिटी सिर्फ 2023 में ही है और 2022 में बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं कि वो WWE रिटर्न करेंगे। बाकी रही उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने की बात, तो नेवर से नेवर, बट मुझे नहीं लगता कि जॉन सीना के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एज यू नो कि जॉन सीना एक पार्ट टाइम रेसलर हैं और WWE एक पार्ट टाइमर को टॉप चैंपियन बना दे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर जॉन सीना चैंपियन बन गए और बीइंग अ पार्ट टाइमर वो रेगुलर WWE शोज में शो अप नहीं करते तो इसका WWE को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं दानिश रहमान का, और इनका क्वेश्चन है कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में ब्लड लाइन का मैच किसके साथ होगा। तो एक सेपरेट वीडियो में मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि अगर सर्वाइवर सीरीज में ब्लड लाइन का मैच होता है तो उनके मध्य मुकाबिल WWE के टॉप फेस सुपरस्टार हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हो सकता है कि ये मैच सर्वाइवर सीरीज में हो ही ना और वॉर गेम्स का मैच किसी और ही सुपरस्टार्स के दरमियान हो। लेकिन अगर ब्लड लाइन का मैच होगा तो उनके ओपोनेंट के तौर पर या तो कोई फैक्शन सामने आ सकती है या फिर उनकी WWE के फेस सुपरस्टार्स के साथ फ्यूड हो सकती है।
इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं साइमा अजहर का और इनके कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। पहला है ब्रोक और बॉबी, तो ब्रोक लेसनर। इसके बाद है अली वर्सेस सेथ। ये थोड़ा टफ है बट आई विल गो विद मुस्तफा अली। इसके बाद है जॉन वर्सेस रोमन, तो आई विल पिक रोमन रेंज। इसके बाद है जिंदर वर्सेस वीर, तो इनमें से मैं पिक करूंगा जिंदर महाल को। इसके बाद है कैट वर्सेस डॉग, तो आई एम सॉरी बट मुझे दोनों ही नहीं पसंद। इसके बाद ये पूछते हैं कि आपका फेवरेट सुपरस्टार, तो करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स में से डेफिनेटली रोमन रेंज। और इनका आखिरी क्वेश्चन है हु विल विन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022। तो आई डू वांट पाकिस्तान टू विन, लेकिन इस वक्त मुझे जीतने के लिए सबसे अच्छी कंटेंडर टीम इंग्लैंड लग रही है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं अहमद हसन का और इनका क्वेश्चन है कि क्या मुस्तफा अली अब यूएस चैंपियन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन कुछ और व्यूअर्स ने भी पूछा था, तो उनके कमेंट्स भी आप देख सकते हैं। मगर यहाँ पर अहमद हसन का एक और क्वेश्चन भी है और वो ये कि आपको मुस्तफा अली का न्यू लुक कैसा लगा। तो पहले मुस्तफा अली के न्यू लुक की ही बात करते हैं। तो जब मैंने पहली बार मुस्तफा अली का ये नया लुक देखा तो डेफिनेटली मुझे ये बहुत अजीब लगा और ऑनेस्टली मुझे ये इतना ज्यादा पसंद भी नहीं आया। लेकिन हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक नया एक नए लुक के साथ लेना ये फॉर श्योर एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग है और डेफिनेटली मुस्तफा अली इससे बहुत ज्यादा खुश और सेटिस्फाई भी होंगे। बाकी रही बात मुस्तफा अली के यूएस टाइटल विन करने की, तो अनफॉर्चुनेटली मुस्तफा अली यूएस टाइटल विन करने के लिए इस वक्त फेवरेट नहीं है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने अभी अभी यूएस टाइटल विन किया है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी नहीं चाहेगी कि इतनी जल्दी उनके हाथ से ये टाइटल चला जाए। लेकिन हाँ, अगर मुस्तफा अली इस फ्यूड में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें इस फ्यूड के बाद भी टाइटल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मुस्तफा अली टाइटल विन करने के लिए फेवरेट नहीं है। इसके बाद अब्बास सोबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इनका सवाल है कि मुस्तफा अली की एंट्रेंस में अब पाकिस्तानी फ्लैग क्यों नहीं आता। तो देखो यार, इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी ऐसा रेसलर नहीं है जो हर बार अपनी एंट्रेंस अपने कंट्री फ्लैग के साथ करता हो या उसकी कंट्री का फ्लैग उसकी एंट्रेंस वीडियो में आता हो। हाँ, रेसलर्स अपने करियर के स्टार्ट में ऐसा करते हैं ताकि फैंस को पता चले कि वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जैसा कि मुस्तफा अली ने भी अपने डेब्यू में किया था। और हाँ, हर बार तो शायद कोई भी रेसलर ऐसा नहीं करता। और इसके अलावा मुस्तफा अली क्योंकि नेशनैलिटी वाइज सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि अमेरिकन भी हैं, तो इसका ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं इट्स राफे खान का और ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम सलाम। ब्रे वाइट का फ्यूचर क्या होगा, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड क्या मुस्तफा अली यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप विन कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद ये कहते हैं कि एजे स्टाइल्स और ओसी का जजमेंट डे के साथ मैच हो सकता है, तो ये मैच ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। इसके बाद ये पूछते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन कहाँ हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उनका क्राउन जेवल में ओमोस के साथ मैच होगा। और आखिर में ये पूछते हैं कि रैंडी ओर्टन कब तक आएंगे और क्या उनकी फिर से रिडल के साथ टीम होगी। तो एक्सपेक्टेड है कि रैंडी ओर्टन रॉयल रंबल में अपना रिटर्न करेंगे और वो रिडल के साथ फिर से टीम अप करेंगे या नहीं, ये तो उनके रिटर्न के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि वो फिर से रिडल के साथ टीम अप कर लेंगे। दोस्तों, आज की Q&A वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।